हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यह स्वयं किसी कार्य को नहीं करता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकते। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायता करता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके द्वारा किसी विशेष कार्य को संपादित किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह स्वयं किसी विशेष कार्य को संपादित नहीं करते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने और उसमें आई समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं और कुछ हम बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारे काम ओएस करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स, मेलिंग सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स और इस प्रकार के कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर्स के नाम देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के नाम से भी जानते हैं। एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है। इसके बाद के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करते हैं और यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, जेनिक्स और मैक को मैकिंटोश भी कहा जाता है, जो एप्पल के लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको मिलता है। इसके अलावा iOS जो एप्पल के मोबाइल फ़ोन में, विंडोज़ और एंड्रॉयड अदर मोबाइल फ़ोन में काम करते हैं। ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर भी आया करता था जो अब बंद हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, ऑटोकैड, टैली, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के प्रकार हैं। MS ऑफिस जो होता है यह पूरे पैकेज के साथ आता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक आदि सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, इसमें आ जाता है फाइल मैनेजर, एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप आदि। जब हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेते हैं, जैसे मेरे सिस्टम में विंडोज 7 मैंने लोड किया हुआ हूँ, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, विंडोज 7 जब भी किसी सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के सुधार किए जाते हैं तो दुनिया होती हैं इसको अलग अलग वर्जन नाम देती है। जैसे विंडोज़ शुरुआत में चालू हुआ था तब इसमें विंडोज़ 95, फिर 98, 2000, XP, इस तरीके से वर्जन लॉन्च होते गए। अभी प्रचलन में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 आ चुके हैं मार्केट में। हमारे स्क्रीन पर जो ये पीछे हिस्सा दिखाई देता है इसे बैकग्राउंड कहा जाता है। इस बैकग्राउंड को हम पर्सनलाइज सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई देता है इसे टास्क बार कहा जाता है। इस बैकग्राउंड के ऊपर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये शॉर्टकट आइकॉन्स कहलाते हैं। जैसे ये
हम देख सकते हैं क्रोम का आइकॉन है, वन की रिकवरी का आइकॉन दिखाई दे रहा है हमें, टास्क बार में विंडो मीडिया प्लेयर का आइकॉन है। इस तरीके से बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। टास्क बार में हम ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ से हम डेट और टाइम देख भी सकते हैं और इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। यदि डेट और टाइम सही एडजस्ट ना हो तो इंटरनेट चलाते समय हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टास्क बार में जो हमें लेफ्ट साइड बटन दिख रहा है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे सारे इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम्स इसमें हमें मिलते हैं। इसके अलावा जब हम कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन का ऑप्शन भी हमें इसी स्टार्ट बटन के अंदर मिलता है। जब आपके दो या ज़्यादा प्रोग्राम ओपन होते हैं तब हम यदि टास्क बार में राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप टूल बार के नीचे पहला ऑप्शन आ रहा है कैसेट विंडो। यदि हम कैसेट विंडो पे क्लिक करते हैं तो विंडोज़ आपकी इस तरीके से रिसाइज हो जाती है। यदि आप इसे वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो इसे अंडू कर देंगे तो वापस यह इसी प्रकार से दिखने लगेगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है शो विंडो स्ट्रैक्ड ऑप्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो इस प्रकार से आपके जितने भी प्रोग्राम ओपन होंगे, मतलब जो स्क्रीन पे खुले हुए होंगे, वह एक के नीचे एक रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें 2 या 3 फाइलों में एक साथ काम करना होता है, एक डेटा को दूसरी जगह टाइप करना होता है या देखना होता है या कंपेयर करना होता है, तब हम इस तरीके से स्ट्रैक्ड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा हमें ऑप्शन मिलता है शो विंडोज साइड बाय साइड। इस साइड बाय साइड में इसी प्रकार से, जैसे यदि 2 प्रोग्राम ओपन हो तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, यदि 3 प्रोग्राम होंगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाता है, और 4 प्रोग्राम ओपन होंगे तो इस तरीके से 4 विंडोज आपको दिखाई देंगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शो द डेस्कटॉप। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी प्रोग्राम ओपन हैं वो सभी नीचे टास्क बार में मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट बटन में देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। जब हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमें जितने भी इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर, डिफॉल्ट प्रोग्राम, हेल्प एंड सपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ शटडाउन का ऑप्शन था जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस ऑल प्रोग्राम्स के अंदर यदि हम जाते हैं तो जितने भी हमारे इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं वो सारे हमें दिखाई देते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं एक्सेसरीज में हम जाते हैं सिस्टम टूल के अंदर। सिस्टम टूल में जब हम देखते हैं तो जो हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की बात किए थे वो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, सिस्टम रीस्टोर, टास्क शेड्यूल, इस तरीके से जो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ इसमें आपको मिल जाते हैं। डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है? डिस्क में जो कुकीज वगैरह बन जाती हैं या कुछ टेम्पररी फाइल्स होती हैं उन्हें डिलीट करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर, जब हम किसी भी कंप्यूटर में कोई डाटा लोड करते हैं तो वह एक सीक्वेंस में एक के बाद एक जमता चला जाता है, लेकिन जब भी हम उसमें से कुछ डिलीट करते हैं तो बीच के जो सेक्टर्स होते हैं वो खाली होते चले जाते हैं और अगला डेटा जब हम उसमें इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके बीच में आ जाता है। इस प्रकार जब कंप्यूटर को उस डेटा को रीड करना होता है तो अक्सर ये होता है कि उसमें कंप्यूटर ज्यादा टाइम लेता है। डीफ्रेगमेंटेटर मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है, वो बिखर जाता है क्योंकि हम उसको यूज करते रहते हैं, फिर हम एक समय में उसको रीअरेंज करते हैं। उसी प्रकार डीफ्रेगमेंटर जो होता है वो भी सारे डेटा को रीअरेंज करता है जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। अब आप डेस्कटॉप में देख सकते हैं, यहाँ फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे जो होते हैं ये ब्राउजर्स होते हैं। तो ब्राउजर्स और सर्च इंजन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ब्रेव, क्रोमियम, विवाल्डी, मैक्सथॉन, मोज़ेक, ये सारे जो हैं ये ब्राउजर्स हैं या हम इसे कह सकते हैं ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर आता है सर्च इंजन। जब हम ब्राउजर्स चलाते हैं या हम इंटरनेट से कोई सर्फिंग करना चाहते हैं तो जब हमें कोई डेटा सर्च करना होता है तो हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हमारा है गूगल सर्च हम जैसे बोलते हैं गूगल। इसके अलावा बिंग, याहू, डक डक गो, आस्क.com, इकोसिया,
आउल, इंटरनेट अचीव, बायडू, येंडेक्स, एक्साइट, चाचा.com, ये सारे सर्च इंजन्स हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।